स्वागत है नए व्लॉग में। पहले मैंने आपको बताया था कि मैं कैसे घर के बाहर नहीं निकलता था। मेरे घर वालों से झगड़ा हो गया था और मैं घर से बाहर नहीं निकलता था और काम करना बंद कर दिया था। तो अभी आपको मैं आगे की स्टोरी बताता हूँ। अभी मैंने आपको बता ही दिया है कि कि मेरा मेरे घर वालों से झगड़ा हुआ था और मैं घर में बंद होकर रहता था ज़्यादातर समय और अकेला रहता था। तो उसके बारे में मैं बता ही देता हूँ। इससे पहले भी मेरे कई बार झगड़े हुए थे। शायद 3-4 बार झगड़े हुए थे। और ये मैं नॉर्मल झगड़ों की बात नहीं कर रहा, ज़्यादा झगड़ों की बात कर रहा हूँ कि जो ज़्यादा झगड़े हो गए थे। उसके बाद 3-4 बार ज़्यादा झगड़े हो गए थे। उसके बाद ये जब आखिरी बार मेरा झगड़ा हुआ तब मैंने अपने घर में झगड़ा होने के बाद मैं अपने दरवाज़ा और अपने रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर खुद को अपने रूम में बंद कर लिया था। अपने रूम के दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था और मैंने घर वालों से बात नहीं की थी। उस दिन से मैंने शायद 2-3 महीने तक मैंने कुछ किया ही नहीं। ज़्यादातर समय सोता रहता था और समय निकालने के लिए फ़ोन देखता रहता था। और 2-3 महीने तक तो मैंने मतलब कि कुछ बिल्कुल भी बात करना ही पसंद नहीं किया था। 2-3 महीने शायद मेरे घर वालों से भी घर वालों ने भी मेरे से बात नहीं की थी और मैं करना भी नहीं चाहता था। कोई ये मतलब कि मुझे अभी पक्का याद नहीं है। पर मैंने बोलना ही मतलब कि बिल्कुल ही बोलना बंद कर दिया 2-3 महीनों से तक। और मैं इतना परेशान हो गया था कि मुझे 2-3 महीनों तक ध्यान ही नहीं आया। मुझे किसी से कुछ भी बात नहीं करनी थी और मतलब कि 2-3 महीनों तक मुझे ध्यान ही नहीं आया। मुझे वो 2-3 महीने मैंने ऐसे ही बिताए, मुझे ऐसे ही बिता देने थे। 2-3 महीनों तक जितना भी समय था वो मुझे ऐसे ही बिताना था। मतलब कि वो समय मुझे पसार ही करना था। उसके बाद शायद 2-3 महीने बाद मुझे अ, मतलब कि एक तरह से ऐसे भी बोल सकते हैं कि भान आया। और फिर 2-3 महीने से फिर भी मैंने बोलना तो बंद ही रखा था और काम करना भी बंद कर दिया था। और पूरा दिन चाय पीता रहता था। मेरा खाने का समय बिगड़ गया था। मेरा खाने का समय, मेरा खाना, मेरा सोने का समय सब कुछ बिगड़ गया था। मेरा खाने का कुछ मतलब ठिकाने नहीं रहे, खाने पीने के और खाने का समय का ठिकाना नहीं रहा। जब मन होता था तब मैं खाता था। सोने का ठिकाना नहीं रहता था। मतलब कि रात रात पर बिना किसी काम के मैं जागता रहता था। कभी और जब मन चाहे तब मैं सो जाता था और जब मन चाहे तब मैं उठता था। कभी दोपहर को सो जाता था, कभी पूरी रात जागता था और सुबह के समय सो जाता था। कभी 6 बजे, कभी 4 बजे सुबह के, और या कभी 8 बजे, 7 बजे सो जाता था। 7 बजे सो जाता था और दोपहर को उठता था और बस चाय पीता रहता था खाने की जगह। ज़्यादातर मैं चाय ही पीता रहता था। खाना बहुत ही कम कर दिया था मैंने। और अभी मुझे नहीं पता कि ये बात सुनने में कैसे लगेगी, पर मुझे जब मैं चाय पीता था तब मुझे अच्छा लगता था। फिर थोड़ी देर बाद चाय जब ख़त्म हो जाती थी उसके बाद फिर कुछ भी ठीक है अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक नहीं लगता था। तो फिर से जब चाय पीता था तब अच्छा लगने लगता था और मैं चाय पीता ही रहता था। और मुझे चाय का नशा चढ़ता था। हाँ, अब मुझे नहीं पता कि ये सुनने में कैसा लगता है, पर मुझे चाय का नशा चढ़ता था। जब चाय पीता था तब मज़ा आ जाता था, अच्छा लगने लगता था।
और नींद जैसा लगने लगता था। एक तरह से मैं शराबियों जैसा हो गया था। ना कुछ सोने का ठिकाना, ना कुछ खाने पीने का। फिर ऐसे करते करते समय बीतता है। मैं शायद मेरा जब झगड़ा हुआ था तब मैं 17 साल का था, फिर 18 साल का। और ऐसे ही समय बीतता था। कभी मैं दोपहर को, कभी मैं पूरी रात जागता था और दोपहर तक अगले दिन के दोपहर तक जागता था और सो जाता था। और जब मैं उठता था तब मुझे लगता था कि सुबह हो गई थी, सुबह हो गई है, पर तब शाम हो रही होती है। और जब घड़ी में देखता हूँ और बाहर निकल के देखता हूँ तब अब शाम हुई होती है। मुझे समय का भी ठिकाना नहीं, समय समय का भी पता नहीं रहता था। दिन है या रात है, क्या समय हो रहा है, कुछ भी मुझे पता नहीं रहता था। और अपना समय निकालने के लिए मैं हर वक्त फ़ोन देखता रहता था। और समय बीतता है और मैं कमज़ोर होता जाता था, क्योंकि खाना बहुत ही कम कर दिया था। और ज़्यादातर समय मैं बस चाय पीता रहता था। रात को भी मैं चाय करवा कर चाय पीता था, वो भी बिना किसी काम के। और गाने सुनते रहता था, क्योंकि मुझे गाना सुनने से मुझे अच्छा लगता था। और जब गाना नहीं सुनता था तब मतलब कि ज़्यादातर समय मैं गाना ही सुनते रहता था, क्योंकि और जब गाना नहीं चलता था तब मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर समय बीतता है। मेरा शरीर कमज़ोर होता जाता था। मुझे कुछ इसमें परेशानियां भी हुई, जिसकी वजह से उसमें एक दो बार तो मेरा इतना ज़्यादा सर दर्द हुआ कि मैं क्या बताऊँ, 3 3 4 4 दिन तक मेरा सर दर्द कर किया था। और ऐसा लगता है मेरे के कि मेरा दिमाग सूज गया है, इतना मतलब कि हो लग रहा था मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा था सिर में। और दूसरे भी परेशानी, जैसे कि हाथ में दर्द होना। और जब मैं सुबह को उठता था तब कमज़ोरी महसूस होती थी। ये कि सुबह उठते ही ये आँखों के आड़े प्रकाश आते थे। आँखों के आड़े प्रकाश की झरझरी आती थी, मतलब कि देखने में प्रॉब्लम होती थी। प्रकाश आता था आँखों में। और इसमें कुछ समय तो ऐसा भी आया था कि निवाला कमज़ोरी आ जाती थी, तो खाने के लिए निवाला उठाने के लिए भी ये हाथ निवाला उठाने मुंह तक पहुंचाने के लिए भी हाथ दर्द करता था। और जब मैं खाना चबाता था तब मेरे दांत कमज़ोर लगने लगते थे, दांत दर्द करते थे। और मैं बैठे बैठे बिना किसी काम किए मैं बहुत ही ये दुबला होता जाता था। और मैं पहले से ही दुबला हूँ, पर फिर भी मैं दुबला होता जाता था। शरीर में मतलब कि वो जो होता है, वैसे मैं कभी मोटा था ही नहीं। और मैं पहले से ही दुबला हूँ, पर आप समझ जाओ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कमज़ोर होता जाता। मतलब कि कमज़ोरी थी, मुझे कमज़ोरी आ गई थी। फिर ऐसे ही करते करते मेरी 18 साल मैं 18 साल का हुआ। और मुझे मेरी उम्र का भी पता नहीं था कि मेरी उम्र कितनी हुई हो गई है, कि मैं कितने साल का हुआ हूँ। और मैं जब 18 साल का हुआ तब मैंने मेरे घर वालों ने मुझे, क्योंकि मतदान देना था, जैसा कुछ वोट का था, तो मत देने जाना था, या फिर ऐसा कुछ था कि वोटर आईडी बनवानी थी। तो मैंने वहाँ जाने से भी मना कर दिया। मेरे घर के सभी ने मुझसे पूछा कि वो शायद वोट डालने जाना है या वोटर आईडी बनवाने जानी है, तो चलो। तब मुझे पता है, तब उसने कहा 18 साल का हो गया है। तो तब मुझे मतलब कि पता चला कि हाँ, शायद मैं 18 साल का हो गया हूँ, मेरी उम्र 18 हो गई है। तब मैं अपने घर वालों से घर के लोगों से झगड़ा करके बैठा था। तब मैंने चिल्ला कर मना कर दिया, क्योंकि मुझे वो मेरे घर के लोग बुलाते थे, वो मुझे पसंद नहीं था। तो इसलिए मैंने उसके सामने चिल्लाया।
और मना कर दिया। मैं चाहता ही नहीं था कि मेरे घर के कोई सभ्य भी मेरे से कुछ बोले। 19 और 19 साल का जब मैं हुआ, तो 19 साल का, तो मुझे पता भी नहीं है कि क्या क्या हुआ, कब मैं 19 साल का हो गया। और एक दिन सर्दियों का मौसम था, जनवरी का महीना था और छठी तारीख थी, शायद छठी तारीख थी तब। और शाम को या हाँ, रात को मैं खाना खाने के लिए बैठा था। बाजरे की रोटी और खा रहा था। मतलब कि शाम का समय मैंने खाने के लिए बैठा था। और जब मैंने थोड़ा सा खाना खाया, अचानक से मेरी छाती में बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ। और वो फिर जब दर्द होने लगा तब मेरे से आगे खाया भी नहीं गया, क्योंकि दर्द की वजह से। तो मैंने खाना भी छोड़ दिया, अचानक से ही वो दर्द हुआ। और हाँ, उससे पहले भी मैं आपको बताना भूल गया कि इस उससे पहले मुझे अचानक से बहुत ही तेज, मैं जब सो रहा था और खाना खा भी कर सो गया था, पूरे दिन कुछ नहीं था। रात के समय में अपने बेड पर गया, मैंने अपना फ़ोन ऊपर उठाया था, ऐसे ही लंबा करके सोते मैं लेट कर रखा था बेड पर, और मैंने फ़ोन ऐसे ही ऊंचा करके रखा था, हाथ लंबा करके, ऐसे ही। और मुझे एकदम अचानक से ऐसा बुखार आया कि कमज़ोरी की वजह से मेरा हाथ ऐसे ही नीचे गिर गया और मेरा छाती पर गिर गया।